नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर लगभग कब्जा कर लिया है। जो वहां की तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी भयानक हैं। कभी वहां पर लोगों को पीटा जा रहा है तो कभी उनके घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चियों को उठाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर वहां पर जो तालिबान के लोग हैं, ऐसे में उन्होंने कहा था कि भैया हम महिलाओं के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वहाँ की तस्वीर आई वो काफ़ी भयानक थी। ऐसे में लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोग काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचे क्योंकि काबुल एयरपोर्ट ही एक वहाँ पर बचने का लोगों के लिए सहारा था, लेकिन तालिबानी वहाँ भी घुस गए और वहाँ पर कभी बम से हमला कर दिया तो कभी अमेरिका के सैनिकों को मार दिया। ऐसे में जो बाइडेन ने कहा था कि हम हमला करने वाले एयर स्ट्राइक करेंगे और यहाँ पर जितने भी तालिबानी हैं और जो आतंकी हैं उनको यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पर अमेरिका से बड़ी चूक हो गई है। जी हाँ, न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक रविवार को एक ड्रोन हमले में मारे गए बच्चों की संख्या 6 हो गई। 6 बच्चे समेत ड्रोन स्ट्राइक में अब तक 9 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले खबर थी कि 3 बच्चों को इस हमले में मौत हुई है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि उसने ISIS के सुसाइड कार बम्स को मार गिरा है। अमेरिका ने कहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट पर हमले के लिए जा रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक रविवार को काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चल रहे निकासी अभियान के बीच अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट के कई आत्मघाती हमलावरों को ले जा रहे एक वाहन को उड़ा दिया था। लेकिन अमेरिका ने यह भी कहा था कि हम आम नागरिकों को नहीं मारेंगे। ऐसे में जो 6 बच्चे मरे हैं और टोटल संख्या 9 तक पहुंची है, ऐसे में अमेरिका के एयर स्ट्राइक पर बड़ा सवाल उठता है। गुरुवार को हुई हवाई अड्डे पर इस्लामिक स्टेट के आत्मघाती हमले के बाद से अमेरिका सैन्य बलों की दूसरी ड्रोन स्ट्राइक की थी। काबुल में हुए ब्लास्ट में 13 अमेरिकी सैनिक और देश छोड़कर जाने की कोशिश में लगे कई अफगानों को जान गंवानी पड़ी। 2 अमेरिकी सैनिक अधिकारियों ने हवाई हमले को सफल बताते हुए कहा कि वाहन के अंदर कई बॉम्बर्स थे और वो सैन्य प्रवक्ता और अमेरिकी नौसेना के कैप्टन बिल अर्बन ने कहा है कि यूएस की तरफ से स्ट्राइक डिफेंस भी की गई थी। सेना इस बात की जांच कर रही है कि इस हवाई हमले में कोई नागरिक की मौत तो नहीं हुई है। अर्बन ने कहा है कि हमले में किसी भी तरह के निर्देश लोगों को संभावित नुकसान से अमेरिका को गहरा दुख होगा। अर्बन ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमने टारगेट को सफलतापूर्वक मार गिराया। संकेत मिला था कि वाहन में भरपूर मात्रा में विस्फोट मौजूद था। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनों की निकासी के अंतिम चरण में ही अमेरिका विदेश विभाग ने लगभग 100 देशों, साथ ही नाटो और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में कहा कि उन्हें तालिबान से आश्वासन मिला है कि यात्रा दस्तावेजों वाले लोग अभी भी देश छोड़ने में सक्षम होंगे। तालिबान ने कहा है कि वो मंगलवार को अमेरिका की वापसी पूरी होने के बाद समान यात्रा की अनुमति देंगे और हवाई अड्डे पर नियंत्रण कर लेंगे। ऐसे में अब अमेरिका पर काफी सवाल उठने लगा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भैया तुम्हारी एयर स्ट्राइक की जो मिसाइल है या जो बम है या फिर जो तुम्हारा ड्रोन है वो कहीं भटक तो नहीं गया, वो कहीं आम नागरिकों के उसके इलाके में तो नहीं गिर गया। ऐसे में अब देखना है कि अमेरिका क्या बयान देता है और जो जांच चल रही है उसमें क्या सामने आता है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।